नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है, अल्फा एक्स ई की पावर x माइनस बीटा लॉग 1 प्लस एक्स गामा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। इस पूरी की वैल्यू दी गई है 10 और कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताइए। जेई 2021 का सवाल है, आईआईटी एडवांस में पहले कभी पूछा जा चुका है, आईआईटी एडवांस वाले बच्चे सॉल्व करते हैं, लेकिन जेई मेन ने पूछ लिया इसको। ठीक है, वो भी इंटीजर फॉर्म में। अभी तो देखो ध्यान से, इसके करने के दो तरीके हैं। अगेन जैसे पिछला सवाल था हमारा, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं और बाय एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। एक्सपेंशन में ध्यान रखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रूल नहीं, डायरेक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल आएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी थोड़ा लेंदी है। ठीक है, अब आपका चॉइस है कि आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पुट करना चाहिए मैं 0, तो ये 0 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 हो गई और ये भी 0, तो ये ऊपर तो 0 आ गया। ठीक है, एंड अपॉन दिस इज ऑल्सो 0, तो 0 बाय 0 तो है ही, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं फिलहाल। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में दिस इज एक्स और इस एक्स की वैल्यू को हम a मान सकते हैं, है ना, तो अपॉन एक्स स्क्वायर करिए इंटू एक्स स्क्वायर करिए, तो ये जो टर्म है दिस विल बी 1। तो अगले स्टेप में हम डायरेक्टली एक्स क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब। समझ में आ गया? तो मैं सबसे पहले इसको आपके सामने सीरीज से करना चाहता हूं, क्योंकि सीरीज थोड़ा सा अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल से अपन को छुटकारा मिल जाएगा, वरना प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा स्टेप लंबा बनाता है। तो मैंने अल्फा एक्स इंटू, ध्यान से देखिए, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को क्या लिखें भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि x की पावर 3 का टर्म है नीचे, इसलिए x की पावर 3 तक तो जाना पड़ेगा। और यहां पर इधर देखिए, यहां x है तो ये x की पावर 4 तक चला जाएगा, तो जरूरत नहीं है इसकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आईआईटी का पेपर देने जा रहे हैं, आपका दिमाग चारों तरफ से खुला हुआ रहना चाहिए। माइनस बीटा लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज हमें याद होनी चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, काफी है। यहां पर बार x नहीं, यहां पर क्या है भाई, प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यहां एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। मत लिखो क्योंकि x की पावर 4 हो जाएगा, यूज नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है लिखने का, इसलिए इसका यूज नहीं है उसे मत लिखिए। दैट इज इक्वल टू इट्स वैल्यू इज 10। ध्यान से देखिए, जब हमने ये पुट किया तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम सारे x की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे बड़ा पावर यहाँ x का है, x क्यूब का है, तो x क्यूब को इकट्ठा करिए। ठीक है, जैसे ही हमने x क्यूब को उठाया तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज व्हाट, अल्फा अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं। यहां पर x क्यूब क्या है भाई, माइनस बीटा अपॉन 3, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या है भाई, x क्यूब माइनस गामा। ध्यान से देखते जाइएगा, फिर आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर का टर्म लिखिए। एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है भाई, ये है दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ अल्फा, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एंड दैट इज बीटा बाय एक्स स्क्वायर का टर्म बीटा बाय 2। एक सेकेंड, एक्स क्यूब के टर्म में यहाँ पर एक्स क्यूब का ये वाला टर्म है, तो यहाँ आएगा माइनस बीटा बाई 3 आएगा, सॉरी माइनस बीटा बाई 3 कर लीजिएगा, दैट इज बीटा बाई 2 प्लस का, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है सिर्फ गामा, यस और नो, सिर्फ और सिर्फ गामा आएगा। एक्स का टर्म भी लिख लो, एक्स का टर्म भी लिख लीजिए। एक्स का टर्म कहाँ है भाई, दिस इज एक्स मतलब कांस्टेंट के साथ, तो ये हो गया अल्फा, खाली अल्फा। यहाँ पर एक्स का टर्म है, हाँ है भाई माइनस बीटा, यहाँ पर एक्स का टर्म है, यहाँ एक्स का टर्म नहीं है, नॉट पॉसिबल। कांस्टेंट्स के टर्म है, कांस्टेंट्स के टर्म होंगे ही नहीं, ठीक है, कांस्टेंट्स के टर्म होते तो 0 बाय 0 नहीं आता फिर, इसलिए नीचे एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ का डिग्री कितना सर, 0, यहाँ का डिग्री कितना सर, 3, सॉरी डिग्री यहाँ का 1 है, तो ये क्या आ गया, L अपॉन एच आ गया, और L अपॉन एच हमेशा आंसर इन्फिनिटी देता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें या तो बराबर रखना है या डिग्री ऊपर का हाई रखना है, यस और नो। अगर 0, अगर एक रियल नंबर, और ये 0 आंसर नहीं है, आंसर भी 10 है, तो हमें डिग्री बराबर रखना है। डिग्री बराबर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टर्म को भी 0 पुट करना पड़ेगा और इस टर्म को भी 0 पुट करना पड़ेगा, तब जाके एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों डिग्रीज बराबर आएंगे। तो देयरफॉर अब हमें अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अल्फा बराबर बीटा हो गया, चलो ठीक है। दूसरा क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 0।
अल्फा और बीटा को हमने एक जैसा रखा, तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा डैट इज 3 अल्फा बाय 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, जब ये सब हमने 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया, तो अब जो आंसर आने वाला है वो इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट आएगा। तो हमारे सामने जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट विल बी अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 माइनस गामा इज इक्वल टू 10, है ना। दैट इज व्हाट द आंसर इज। अब आपको ध्यान से देखना है अल्फा बीटा और गामा की हमें वैल्यूज निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या तो कोई डायरेक्ट कहीं से निकला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकले तो फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने अल्फा की जगह हम यहाँ पर भी एक रिलेशन आ गई, ये कहाँ से आई है भाई, ध्यान रखिएगा, दिस इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ये टर्म यहाँ से आया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये भी एक अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में रिलेशन बन गई, हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ अल्फा को बीटा के बराबर रखा, तो अल्फा और बीटा इक्वल है, बिल्कुल है भाई, अल्फा और बीटा बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3, मतलब सॉरी अल्फा बीटा बराबर, तो इसको भी अल्फा कर दीजिए, -3, और माइनस गामा किसके बराबर है, 3 अल्फा बाय 2 के, तो ये हो गया यहाँ पे 3 अल्फा बाय गामा की जगह 3 अल्फा बाय 2 लिख लिया, एंड प्लस का इज इक्वल टू 10, ठीक है भाई। एलसीएम ले लीजिए, तो ये और दोनों मिलके तो क्या हो जाएंगे, दैट इज 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 3 दैट इज व्हाट 5 अल्फा बाय 3 इज इक्वल टू 10, ये 5 से 2 आया, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 6, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा की वैल्यू 6 आई तो बीटा की वैल्यू भी 6 आ गई। अभी तो देखो ध्यान से, इस अल्फा की वैल्यू यहाँ गामा में पुट कर दीजिए, जब हमने यहाँ गामा में पुट किया तो गामा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -3 इंटू अल्फा मतलब 6/2, ये 3 आया एंड दैट इज -9, ठीक है। तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, कौन कौन सी तीनों वैल्यूज हैं, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा, ठीक है। क्या करना है, तीनों को सब सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हमने ऐड जब किया तो भैया वेरी सिंपल इट इज, ये हो गया 6 + 6 एंड -9, 12 - 9 इज 3 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2021, ठीक है। अब आप चाहे जैसे कर लें, एल हॉस्पिटल से अगर आपको अच्छा लगता है, एल हॉस्पिटल लगाने के लिए आपको इस साइंस स्क्वायर तो फिर भी हटाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, तो आप साइंस एल हॉस्पिटल से भी कर सकते। एक और सवाल है हमारे सामने, जेईई मेन 21 दूसरे सेट पे पूछा गया है, ठीक है, सेम ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस बी cos x प्लस c e की पावर माइनस x इंटू साइन x इज इक्वल टू 2 दिया गया है, a प्लस बी प्लस c की वैल्यू मांग रहे हैं, मतलब a b c की वैल्यू हमें निकालना है, लिमिट की वैल्यू भी दे दी है, 0 के बराबर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ एल हॉस्पिटल लगाएं, ठीक है, या एक्सपेंशन करें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं पे पिछले साल में प्रोडक्ट रूल था, यहाँ कहीं प्रोडक्ट रूल नहीं है, ना यहाँ प्रोडक्ट रूल है, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, हाँ बस यहाँ पर ये x है, तो इंटू एक्स करके डिवाइड x इंटू x करके ये तो गया, बच्चे का अगले स्टेप में x स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x माइनस बी कॉज ऑफ x प्लस c e की पावर माइनस x होल अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, इसको मैं एल हॉस्पिटल से करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि एल हॉस्पिटल से ही करना चाहिए, इजीली हो जाएगा। बस एक बार चेक कर लो ये 0/0 है या नहीं है। तो ध्यान से देखा हमने, a e की पावर 0 इज, सर a आ गया, माइनस cos 0 इज 1 माइनस b आ गया, एंड दैट इज e की पावर 0 इज अगेन व्हाट इज दिस, e की पावर 0 इज c, तो यहां पर आ गया ये प्लस का c अपॉन 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले एक कंडीशन लिख लीजिएगा, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। अब हम क्या एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं इस कंडीशन के सहारे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। जब हमने ये पुट किया तो ये हो गया a की पावर x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस b साइन x
इसका हो जाएगा माइनस सी की पावर माइनस एक्स होल अपॉन 2x इज इक्वल टू 2। अगेन हम फिर से पुट कर रहे हैं, यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट a, यहां पर आएगा 0, ये तो गया, माइनस ई की पावर 0 इज c, तो माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ऊपर 0 है नीचे भी 0 है तो ऊपर 0 होना जरूरी है, जैसा कि हम पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो यहां पर a बराबर c आ गया। बहुत बढ़िया, दो कंडीशंस मिल गई, एक ये कंडीशन हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब क्या करें, जब हमने a इक्वल टू सी मान लिया है तो अब ये 100% ये भी 0/0 हो गया। अगेन एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, यस और नो। एल हॉस्पिटल जैसे ही आप लगाएंगे लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0 है पहले से ये तो वैसा ही रहेगा। इसका हो जाएगा b cos ऑफ x माइनस माइनस प्लस c e की पावर x होल अपॉन 2, ध्यान से देखते जाइए, इज इक्वल टू 4। हमने क्या किया, इस बार डिनोमिनेटर में 2 है, ये इंडिटरमिनेट नहीं बन सकता, अब तो जो भी होगा पुट हो जाएगा। e की पावर 0 इज 1 बचा a, cos 0 इज 1 बचा b प्लस का, और e 0 इज 1 बचा c अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखो, इंप्लाइज डाल के a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 4 आ गया है। अरे वाह, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। हमें ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम हमारा बच गया, यस और नो। लेकिन अगर मान लीजिए ए बी सी की वैल्यू की जगह यहाँ पर 2c लगा देता तो शायद सॉल्व करना पड़ता, या माइनस c लगा देता तो शायद हमें इसको सॉल्व करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10 जेई मेन 2021 का है। अगेन ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ax माइनस ई की पावर 4x माइनस 1 एंड ax इंटू ई की पावर 4x माइनस 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल्स टू b है, a माइनस 2b की वैल्यू मांग रहा है। 2021 का फेवरेट रहा है फाइंडिंग कोएफिशिएंट्स, है ना। अगेन एक और सवाल मिला है 2021 में, किसी दूसरे सेट में आया है, तो देखते भाई इस सवाल की क्या खास बात है। ध्यान से देखिए, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन इज नॉट एज टफ, तो हमने क्या करना है, हमें इसमें अगेन एल हॉस्पिटल लगा लेना है। क्या लगा लेना है, एल हॉस्पिटल लगा लेना है सिंपली, जैसे पिछले सवाल में किया था। क्योंकि सिंपल जब भी डिफरेंशिएशन होगा हम एल हॉस्पिटल का ही यूज करेंगे। ए एक्स का डिफरेंशिएशन सर ए माइनस है, ठीक है, ई की पावर 4x का, ई की पावर 4x का डिफरेंशिएशन 4, माइनस माइनस प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन ए एक्स इंटू ई की पावर 4x माइनस 1 पर टूल। ए की पावर x को मैं फर्स्ट मान रहा हूं, इसको मैं सेकंड मान रहा हूं। ए की पावर x का डिफरेंशिएशन a इंटू सेकेंड वाला, मतलब e की पावर 4x माइनस 1 प्लस लगाइए बीच में, फिर क्या करा जाए भाई, ध्यान से देखिए। अगेन इसको अब एज इट इज लिख लीजिए ax, ठीक है। अंदर आइए, e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन e की पावर 4x और 4x का 4 आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0। जैसे हमने यहां पुट किया, ध्यान से देखिए, ऊपर आ गया a माइनस 4 होल अपॉन 0 पुट करोगे माइनस 4 हो जाएगा। यहां पर 0 पुट किया, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, ये भी 0, तो ये तो 0/0 आ गया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर a माइनस 4 की वैल्यू भी 0 है एंड a की वैल्यू 4 आ गई, जैसे कि हम पहले सवालों में करते चले आ रहे हैं। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डिनोमिनेटर आंसर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, और अगर इन्फिनिटी नहीं है तो न्यूमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, इनडिटरमिनेट होना पड़ेगा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। a की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, फिलहाल तो मैं अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाला हूं, क्योंकि जब हम a की वैल्यू आई है तो फिर से ये 0/0 है। ध्यान से देखिए ना, जब a की वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये 0/0 हो जाएगा, तो ये 0/0 है। वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल। यहां मैंने फिर से एल हॉस्पिटल लगाया, x टेंड्स टू 0, a का डिफरेंशिएशन सर 0 माइनस 4 e की पावर 4x का वही आ गया और 4x का 4 हो गया, ठीक है, होल अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, e की पावर 4x का जाएगा e की पावर 4x इंटू 4, कांस्टेंट है, कुछ मत लिखो। अगेन इसको एक टर्म मान लो, इसको दूसरा टर्म मान लो, तो ax का डिफरेंशिएशन सर ax का डिफरेंशिएशन a इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख लीजिए, e की पावर 4x, ठीक है भाई, प्लस लगाइए। अब फर्स्ट वाला एज इट इज लिखा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 4 e की पावर 4x इंटू 4, ठीक है भाई।
ये पुट कर लिया। अब ध्यान से देखो, जब हमने ऊपर पुट किया 0, e की पावर 0 इज 1, -4 4 16, तो -16 आ गया। अब ये इंडिटरमिनेट नहीं आने वाला। जब ये इंडिटरमिनेट नहीं आने वाला तो अब हम क्या करेंगे भाई, पुट कर देंगे -16 अपॉन e की पावर 0 इज 1, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, 4 4 सा 16, यस और नो। यहां पर क्या है भाई 4, e की पावर 4 अगेन, तो ये भी क्या हो गया 4 4 सा 16। अगेन आगे बढ़िए, तो यहां पर क्या हो गया, x की वैल्यू 0 है, हाँ सर 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं पड़ी। दैट इज इक्वल टू कितना आ गया -16 अपॉन 32, मतलब -1/2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर a माइनस 2b की वैल्यू। a माइनस 2b का आंसर क्या है, a कितना है 4, -2 इंटू b सर -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 5 आंसर आ गया। इट मीन्स दैट इसका आंसर 5 है। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। अगर आप एल हॉस्पिटल से करते हैं तो एक काफ़ी आसानी से 1.5-2 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व हो सकता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लेते हैं, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ठीक है। इस टॉपिक का लिमिट x टेंड्स टू 1 दी गई है, x² माइनस ax प्लस b अपॉन b प्लस b अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 दिया गया, ठीक है। हमें इसके लिमिट सॉल्व करनी है, एग्जिस्ट कर रही है और 0 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फॉर्म देख लें, इस किस फॉर्म का है भाई। तो जब हमने ऊपर पुट किया 1, तो ये हो गया 1, माइनस a इंटू 1 इज माइनस a, प्लस का b होल अपॉन 1 माइनस 1 0। भाई ये एग्जिस्ट कर रही है, 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे सामने, ठीक है। अब अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है और पुट करते ही पहली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एल हॉस्पिटल लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं, एल हॉस्पिटल। लिमिट x टेंड्स टू व्हाट इज दिस 1, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी है सर, 2x, इसका डिफरेंशिएशन सर माइनस है, होल अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 5। फिर से पुट करिए। अब की हमने जब पुट किया तो इनडिटरमिनेट नहीं आएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 है, माइनस a है और यहाँ पर ये 5 आ गया है, हाँ या ना। तो a की वैल्यू हो जाएगी -3। जब a की वैल्यू -3 हो जाएगी तो हम इसमें पुट करेंगे 1 माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -4। क्या आ गई, -4। तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी -3 -4 दैट इज इक्वल टू -7। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एन इजी क्वेश्चन ऑफ 2019 जेईई मेन, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फाइंडिंग कोएफिशिएंट का ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि जेईई मेन 2004, मतलब पुराना AIEEE नाम था, AIEEE 2004 का सवाल है। अ सिंपल क्वेश्चन है, क्या रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2x इज इक्वल टू e²। आंसर भी दिया हुआ है, a और b की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। क्या करा जाए भाई, सबसे पहले पुट किया जाए। जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो a अपॉन इन्फिनिटी 0, b अपॉन इन्फिनिटी इज ऑल्सो 0, तो 1 प्लस 0 इज 1, पावर कितना आ गया, इन्फिनिटी। अब हमें करना क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी का हम सबको फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है भाई। 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला, अगर मान लीजिए fx की पावर gx है तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता था, याद होना चाहिए, e की पावर fx माइनस 1, मतलब बेस -1 इंटू पावर क्या है, gx। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए e की पावर, लिमिट सब वही लिखी जाएगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 प्लस a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, इंटू 2x इज इक्वल टू e²। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, ये x है, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा दैट इज 2a प्लस 2b अपॉन x इज इक्वल टू e²। यस और नो, जैसे लिमिट आप पुट करेंगे इन्फिनिटी, x की जगह इन्फिनिटी, तो दिस टर्म विल बी 0। तो सिर्फ बचेगा क्या हमारे सामने, e की पावर 2a बचेगा एंड इट्स वैल्यू इज e²। तो 2a बराबर देयरफॉर 2 एंड द वैल्यू ऑफ a विल बी 1। तो देख लो भाई ऑप्शन में ए आंसर कौन सा है, ए दो ऑप्शंस में, ए और बी में, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है। हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं ऊपर वाला 2 है, सॉरी
ऊपर वाला क्या है, इसको करेक्शन करके 2 कर लीजिएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो ऑप्शन सेम हो जाए। ठीक है, तो b की वैल्यू ये आ गई। अब सवाल ये है कि a और b में कौन सा ऑप्शन सही है, b बिलोंग्स टू r या b बिलोंग्स टू 2, मतलब b इज इक्वल टू 2। ठीक है, b की वैल्यू 2। तो ध्यान से देखो, क्या b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम? अगर हमने b की वैल्यू 2 रखा तो इसको सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आंसर r है। क्यों? क्योंकि अगर हम b की जगह कोई भी रियल नंबर रखें, कोई भी, तो एनी रियल नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 होने वाला है, तो हमेशा b का रिलेशन 0 के साथ में, b जो है हमेशा 0 बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर b इज द मोर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन भी सही है, लेकिन b जो है वो मोर करेक्ट ऑप्शन है।